चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज कैपेसिटर, आपका चार्ज कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एक फार्मूला प्रूफ होके आएगा, वह फार्मूला आप लोगों को इसके आगे जो क्वेश्चंस बताएंगे उस पे लागू करना है, वहां पे लगाना है। तो सबसे पहले क्या बताने वाले हैं, यह कैसे प्रूफ होगा यह फार्मूला, क्योंकि जब तक फार्मूला प्रूफ करने नहीं आएगा तब तक आप लोगों का एक भी क्वेश्चंस जो है वह हल नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या काम है, सबसे पहले जितने भी आप क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे उसके पहले आपको डेरिवेशन वहां आने चाहिए। तो आज स्टार्ट करने वाले पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज कैपेसिटर्स, इसके बारे में सुनिए कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक चीज देखिए, एनर्जी की बात करें या वर्क की बात करें तो दोनों की जो यूनिट होती है वह क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो यह चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि W की बात किया जाए तो यह क्या वर्क डन है, या तो U की बात किया जाए तो यह होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये भी दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, क्योंकि जो एनर्जी हो या वर्क हुआ, दोनों के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, जूल होता है। यह जानते हैं नहीं जानते हैं, बताइए होता है कि नहीं। तो कहीं पे भी अगर वर्क डन निकल के आया तो समझ जाइएगा क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी यह आप लोग समझ पाएंगे कि यह हो कैसे रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा, देखिए इसमें कैसे आप लोगों को बताया जा रहा है। तो यहाँ कह रहा है जब फार्मूला आपको डिराइव करना है तो करना क्या है, पहले कह रहा है कि कंसीडर ए कैपेसिटर। क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को कंसीडर कर लेंगे जिसकी कैपेसिटी C है, पोटेंशियल कितना है V, शो इन फिगर। अब वो फिगर हम आप लोगों को बना रहे हैं, वो फिगर क्या होगा देखिए, तो एक प्लेट यहाँ पे हो जाएगा, एक प्लेट यहाँ होगा। ठीक, यहां से मान लेते हैं यह है आपका फर्स्ट प्लेट, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम यह चीजें बता चुके हैं, और दूसरा क्या होगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज। अब इन दोनों को क्या कर देना, यह सेकंड वाला जो था जिसे हम क्या किए थे, अर्थ से लगा दिए थे, और फर्स्ट वाले को हम क्या किए थे, यहां से पॉजिटिव चार्ज से लगा दिए थे। फिर क्या हुआ था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था उसे हम क्या माने थे, क्या किए थे, कंसीडर D किए थे, डिस्टेंस को क्या कहे थे, D कहे थे। ठीक, फिर उसके बाद अगर इनके बीच का जो चार्ज अगर बात करें जो था पोटेंशियल एनर्जी, वह था V, या क्या कहेंगे यार, जो पोटेंशियल इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V होगा। और एक चीज और आ रहा है जिसे कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वह E नॉट होता था। कितनी चीजें आप लोगों को क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। तो सिंपल सी बात है, कहा जा रहा है कंसीडर ए कैपेसिटर, तो इसका जो कैपेसिटी है क्या हो जाएगा, कैपिटल C होगा। फिर पोटेंशियल जो होगा क्या होगा, कैपिटल V, वह फिगर में बता दिया गया, और यही चीजें हमको क्या करना, बताना है। यहाँ देखें क्या कह रहा है, वर्क हैज टू बी डन टू स्टोर द चार्ज इन ए कैपेसिटर, दिस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा इसके अंदर, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा इसके अंदर चार्ज को हम स्टोर करेंगे, इसको चार्ज को स्टोर करेंगे, वही तो कैपेसिटर था, कि उसके अंदर कितना कैपेसिटर, मतलब क्षमता कितना है कि इसके अंदर कैपेसिटर को हम रख सकते हैं। ठीक है, यही बातें बता रहा। तो सिंपल सी बात है कि कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा चार्ज इसके अंदर स्टोर कर सकेंगे वही क्या होगा, कैपेसिटर होगा। तो एक जगह से दूसरे जगह कोई चार्ज लेके जाने में तो वर्क डन करना पड़ेगा। बताओ, मान लीजिए कोई भी काम है वह करेगा कैसे, जब तक सपोज मान लीजिए चार्ज यहाँ पे होगा या चार्ज यहाँ पे है, तो चार्ज को लेके तो जाना पड़ेगा इसके अंदर। जो चार्ज को लेके जाने में वही वर्क डन अगर हम निकाल लिए, DW जिसे कहेंगे, पहले स्मॉल मतलब छोटे छोटे वर्क डन को निकालिए, फिर क्या करेंगे, ऐसे धीरे धीरे इंटीग्रेट कर देंगे पूरे को, और पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे टोटल कैपेसिटर पे पता चल जाएगा कि उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी है वह कितना आ जाएगा। यही काम करना है। ठीक है, तो फिर से दोबारा बता रहे हैं क्या है, दो प्लेट है। ठीक है, इनका जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है वह कितना है, कैपिटल C है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल कितना है, कैपिटल V है। अब करना क्या है, कह रहा है कि अगर हमें किसी भी पोटेंशियल मतलब कैपेसिटर हमको निकालना है और उस पर कितने पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसके जो चार्ज हैं वह एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो के कितना भर रहे हैं।
तो वह लेके जो चार्ज लेके जाएगा उसका क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर वर्क डन निकाल लिए आप, ठीक है, तो वही कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल यू। किसी किसी बुक में क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू कहा जाता है, ठीक है। या इसी को हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या वर्क की बात करें, दोनों के जो यूनिट्स होते हैं दोनों सेम है, इसलिए अगर वर्क डन निकल गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, वही सेम काम करेगा और वही चीजें निकलेंगी, ठीक है। तो अब आते हैं डेरिवेशन पे कैसे। इस वाले फिगर को आपको क्या करना, बनाना है, बिना फिगर के नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर इतनी चीजें हो गई तो कहा वर्क हैज टू बी डन टू स्टोर द चार्ज इन अ कैपेसिटर, दिस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इतनी चीजें, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितने ज्यादा, कितना इसमें कैपेसिटी है, इसको रखने की या बातें निकाल के बताना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सुनेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर दिमाग, मतलब जो वी नो दैट, हम आप लोगों को बता दिए हैं, वी नो दैट वह क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट फार्मूला आप लोगों को लर्न करना है, वह आना चाहिए क्या चीज, देखिए यह जो चीजें कभी भी कॉन्सेप्ट जो हम बताएं इसको किनारे रफिंग करना है, ना कि जो बोर्ड का एग्जाम होगा वहां पे लिखना है। यह आप लोगों को लर्न करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फर्स्ट वी नो दैट, क्या लर्न करना है फर्स्ट, कि आप लोगों को बताया गया था V इक्वल टू क्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, कि यह है कि यूनिट चार्ज को लेकर आने में किया गया वर्क डन, वही क्या कहलाता, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता। यह क्या कहलाएगा, यह भी पोटेंशियल होगा। जब आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में तो वहां बताया गया होगा कि किसी भी चार्ज को जब इनफाइनाइट से लेकर आते हैं तो वह किया गया जो वर्क डन होता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, कैपिटल वी होता है। फर्स्ट यह जानना है। और दूसरा एक और फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, वह फार्मूला था आपका क्या, अभी अभी जो एक चैप्टर चल ही रहा है वह दूसरा फार्मूला आ जाएगा, वह होगा सेकेंड वाला, जिसे कहते हैं C बराबर C इक्वल टू क्यू बाई वी। यही आया था, यह था कैपेसिटर का। अगर यह दोनों फार्मूला आपको लर्न है तो इसी पे क्या करेंगे, फार्मूला हम डिराइव करा देंगे, ठीक है। पहला क्या जानना है, V इक्वल टू क्यू बाई वी। और एक चीज और है, एक जगह और आएगा इंटीग्रेशन, तो बायो वाले हैं डरना मत। इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा आएगा उसमें हम बता देंगे, वो होता है डी इन डॉट, या कहीं पे क्यू डॉट डी क्यू दिया हुआ है तो इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यह आता है क्यू स्क्वायर बाई 2। बस ये याद रखना है, क्या होता है इंटीग्रेशन, यह होता है कि इस पे पावर 1 इस पे पावर 1 मिलके स्क्वायर, जितना पावर होता है उतने पावर नीचे हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। ये इंटीग्रेशन होता है, या बोथ साइड इंटीग्रेशन बता देंगे अभी कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि यह होने वाली कहाँ, देखिए पहले ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लेंगे और ये इतनी चीजें जो है वो पहले नोट कर लेंगे, फिर आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये कैसे डिराइव होगा, ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट पहले क्या देखें, कॉन्सेप्ट शायद मिटा दिए, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट करके चलना है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें याद रखना है, ठीक है। सुनिएगा हुआ क्या है, आप लोग जो चीजें हैं वह नोट कर लेंगे। अब देखिए, अब कंसीडर जो किया गया है तो एक चीज आप लोगों को हम बताए थे, क्या बताया था देखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं, यह वाली चीजें आप लोग रफिंग कार्य करेंगे, रफ कार्य है, ठीक है, रफ कार्य है। वी नो दैट V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, या क्यू नॉट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सुनिएगा, अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू इंटू भी लिख सकते हैं कहीं। अब यह क्यों लिख रहा है, सुनिएगा हुआ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वही बताने जा रहा है। देखिए जब यह स्टार्ट हुआ है तो हमको सबसे पहले यह जान ले, छोटा सा चार्ज जब हम लेके जा रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, डी लगाते हैं। डी मतलब वो स्मॉल यूनिट के लिए किया जाता है कि अगर हम पहले चार्ज को लेके आ रहे हैं, अगर एक छोटा सा चार्ज पता चल जा रहा है आपको, लेकर आने में इतना छोटा वर्क डन करना पड़ रहा है, तो छोटे छोटे को हम क्या करते हैं, पूरा इंटीग्रेट कर दें।
पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि पूरा टोटल जो है कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लोअर टू हायर मतलब हायर टू लोअर इंटीग्रेशन कर लेंगे, आ जाएगा, सिंपल सी बात, यही करना है। ठीक है, तो देखिए कहे क्या है कि पहले यह जो चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज लेकर आने में पहले आप जान तो लीजिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। वही से हम क्या किए हैं, सोचे यह है कि एक तो फार्मूला हम पढ़े थे, फार्मूला यह पढ़े हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, या क्यू कहते हैं। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह वर्क डन हो जाएगा और यह छोटी सी चार्ज हो जाएगी, और यह V जो है उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, इतना हुआ। अब एक फार्मूला, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर क्या करें, फर्स्ट बना रहे हैं। अब एक फार्मूला और बताएंगे, एक और बनाए हैं जो था कैपेसिटर का। क्या था, कैपेसिटर का। वह कैपेसिटर का क्या फार्मूला था, C इक्वल टू Q बाई V, यही तो था। तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, इस V के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यह ऐसे आ सकता है क्या, V इक्वल टू Q बाई C आ सकता है कि नहीं। इसको क्या हम इक्वेशन नंबर सेकंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकंड पुट इन फर्स्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट इन फर्स्ट, किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड पुट इन फर्स्ट। हाँ, इक्वेशन नंबर सेकंड पुट इन फर्स्ट। अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। यह हो जाएगा dw इक्वल टू, यही देखिए पूरा खेला है, यहां अगर समझ गए तो पूरा हो जाएगा। dw हुआ, क्या करेंगे, इस dq कैसे रहने दीजिए, क्योंकि स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज के लिए क्या रहे, इसके जगह v के जगह क्या आ जाएगा, q बाई सी, तो यह हो जाएगा डॉट q बाई सी। डॉट मतलब यह मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है। अच्छा, अगर यह हो गया, अब क्या करते हैं, अगर इतनी बातें हो गई तो एक छोटा सा बात सुनिएगा। यह जो बायो वाले होते हैं उन बच्चों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है, जो आप बताने वाले हैं। क्या होता है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन मतलब यह होता है कि छोटे छोटे पहले फर्स्ट वर्क जो डन किया गया कितना होगा, फिर करते करते लास्ट तक जो वर्क किया गया है कितना होगा, वही होता है इंटीग्रेशन। मतलब स्मॉल से कहां चले जाए, लास्ट तक, मतलब पहले शुरुआत में कितना वर्क किए थे और लास्ट तक वर्क कितना कर रहे हैं, वही क्या होते हैं, दोनों साइड का हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देखो, बाय वाले क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। ठीक है, नहीं अगर आता है तो रट लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन सॉल्व करना है। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं वह इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इंटीग्रेशन एक चैप्टर पढ़ जाएगा। ठीक है, वहां पे उनको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए, तो बोथ साइड क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। अब इसके बाद से यह समझिएगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे क्या होता है, करते क्या है, यह dw है, इसको ऐसे सांप बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, स्टार्टिंग में 0 वर्क डन रहा होगा, लास्ट में जाते जाते वह वर्क डन w किया होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना है, क्योंकि अगर अंक रहता तो कहते हैं ना कि शुरुआती में 0, तो मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो मेरा जो चल रहा है कहीं नहीं, 0 है, मतलब जो वेव है मेरा 0 है। लेकिन जब हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, वर्क डन भी करेंगे, और हमारा जो चाल है, जैसे कह सकते हैं भी क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा। पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, लेकिन चले तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, वही सेम काम है, इक्वल किए। अब इस साइड का भी करना है। ठीक है, तो यह इस साइड का करेंगे तो 0 से क्या होता है, Q होता है, क्योंकि Q का करेंगे। अच्छा, रुक जाइए, यहां से एक कॉमन है C जो है कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, जरा देखिएगा, जब हम कंसीडर किए थे तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटी कैपिटल C, यह कांस्टेंट है। ठीक है, और कैपिटल V भी वक्त भी क्या है, कांस्टेंट है। दोनों देखिए क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो V की वैल्यू हुई या C की वैल्यू हुई, वह क्या है, दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, अगर कांस्टेंट हो गए तो जरा देखेंगे क्या होगा, 1/c बाहर हो जाएगा, पता 1/c बाहर हो गया। यहां बचा का इंटीग्रेशन करेंगे कहां से, 0 से Q तक। ठीक है, यह आ जाएगा dq इंटू Q, ये तो बचा है dq इंटू Q। अब क्या होगा, लोअर टू हायर एनर्जी में जाते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, देखिएगा, इसको पहले क्या लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं,
ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे डी डब्ल्यू, कहां से चलना है, 0 से डब्ल्यू तक। ये लिखने का तरीका है, जब 12th वाले मैथ में जब जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो वहां पे ये चीजें सिखाई जाएंगी। अब 1/c क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और एक चीज सुनिए, अगर कहीं पे दिया फार्मूला है dx डॉट x, इसका इंटीग्रेशन होता है x²/2। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x²/2, मतलब क्या हुआ, 1 पावर मिलके स्क्वायर, जितना है उतना नीचे हम क्या कर लेते हैं, उस पावर को ऐड कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अगर सपोज मान लीजिए ऐसे दिया हो dx² और इंटू x दिया है, तब कितना पाएंगे, यह हो जाएगा dx पे q और y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आएगी। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यह बनाएंगे, यहाँ पे 0 से कहां तक, q तक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, q²/2। ये बातें समझ में आ रही थी। देखिए यह क्या हो गया, q पे 1 पावर में q²/2 हो गया। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, एक बार पहले क्या लिखते हैं, लोअर से हायर में जाते हैं, ठीक है, हायर टू लोअर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या पहले लिखेंगे, w लिखेंगे। देखो ध्यान से सुनना, यह चीज है, इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि जानना जरूरी है। पहले क्या लिखोगे, w लिखोगे, w के जगह w, और एक बार माइनस लगाओ, एक बार 0 लिखो। क्या हुआ, इसके जगह एक बार w के जगह w लिखते हैं, माइनस लिखते हैं 0। अच्छा ये बताओ, स्कूल पे पढ़ाएंगे नहीं, तुम्हारे नहीं पढ़ाएगा, पढ़ा रहे 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर इक्वल लगाएंगे, 1/c बाहर हो गया। अब ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट जैसे यहाँ पे लगाते हैं, इसके बाद हो जाएगा q²/2, ब्रैकेट लगाओगे 0 से q तक। तो पहले हायर से लोअर में जाएंगे, क्या बचेगा, w हुआ, w का w ही रहेगा, यह 1/c हो गया। ठीक है, एक बार कहे क्या है कि यहाँ पे w के जगह w रखना था, एक बार q के जगह q रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये q²/2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाओगे। अब 0 रखना है, एक बार q के जगह 0 होगा, मतलब q के जगह q हुआ, तब 0 रखना, तो हो जाएगा 0²/2। यह है इंटीग्रेशन। ठीक है, w लगाओगे, यह बचेगा 1/c बचा, यहाँ बचा क्या, q²/2 यह बचा है। देखिए आपका फार्मूला क्या होगा, प्रूफ होके आ गया है, यह नोट कर लीजिएगा। तो हो जाएगा w = 1/2 q²/c। यही क्या करना था, यह किसका है, चाहे w का है, हम कहें अगर w आपका, यह w देखो क्या आ गया, पूरे टोटल पे, कहां पे है, जो फिगर बनाया गया था ना यहाँ पे, इस पूरे पे आपको पता चल गया कि वर्क डन इतना हुआ। अगर वर्क डन इतना हुआ तो हम क्या कहते हैं, इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। हाँ, डी तो गायब हो जाएगा ना, अब पहले स्मॉल था, अब यहाँ पूरा कट, इसी को हटाने के लिए तो इंटीग्रेशन हुआ है। डी जो होता, अच्छा फिर से दोबारा हम समझा रहे हैं क्योंकि लग रहा है हमको पहली बार। अच्छा, इसके पहले वाले चैप्टर में जो था, इसमें आया होगा, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट वाले चैप्टर में ही था, वहां रहा होगा v = 1/4πε0 q/r, वहां इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट प्रूव कर दिया। वहां पे भी है कि मतलब अगर एक पॉइंट जो इनफाइनाइट है, वहां से लेकर आने में जो किया गया वर्क डन हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इस टाइप पे लिख के लाते हैं। वहां पे भी बताना चाहिए, तो इसे पढ़ा रहे हैं सब यार, हम समझ नहीं पा रहे। इंटीग्रेशन जो है, देखो इसी टाइप से करना पड़ेगा, ये जो है, या ये बताया है कि नहीं बताया, बताओ अभी, ये भी नहीं बताया, पढ़ा रहा है। चलो जो भी है, अभी बता रहे हैं, दोबारा समझा रहे हैं। ठीक है, यह हो गया। अब W है, वर्क डन, तो हमको लाना क्या था, हम शुरू में क्या कहते, शुरू में यही कहते क्या, पोटेंशियल एनर्जी का ये, चाहे वर्क का ये, उसके जगह क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो यह आपका प्रूफ होके आ गया कि क्या हो जाएगा, U = क्या लिख सकते हो इसको, U = 1/2 q²/c। अब सुनिए, इसके कुछ कंडीशन है, स्पेशल केस है। ठीक है, स्पेशल केस यहाँ बताने जा रहे हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस फर्स्ट क्या है, ध्यान में सुनिएगा, आप लोग हम पढ़ाए थे c = q/v पढ़ाए थे, ठीक है, पढ़ाते नहीं। तो अगर हम q = c/v कर दे तो कर सकते हैं नहीं, स्पेशल केस नंबर फर्स्ट है। तो जैसे इसलिए है ना, बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी आया नहीं है, लेकिन अगर जो फार्मूला हम यूज करें, जो सवाल लगवाएंगे, जो क्वेश्चन लगवाएंगे, वहां कहीं भी पूछ लिया
तो v वाले के लिए क्या करेंगे, यह लाओगे ना c इक्वल टू क्यू बाई वी, तो v इक्वल टू क्या यहाँ से करोगे तो q बराबर हो जाएगा q इक्वल टू सी इंटू वी। तो यह वाली वैल्यू यहाँ रख सकते हैं कि नहीं, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही नया स्पेशल केस आप लोगों को जानना है, क्योंकि यही चीजें आपको फार्मूले में यहाँ जब सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1/2 q के जगह क्या हो जाएगा, c भी का स्क्वायर होगा कि नहीं बाई सी, ये बात बताइए क्यों, क्योंकि q का स्क्वायर है तो c भी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा u इक्वल टू 1/2 दिख रहा है ना, यह हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाई सी, एक सी से एक सी गाइस। तो बचा क्या, बच गया आपका u इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, ये भी आपका एक फार्मूला होगा, क्योंकि जब कभी भी v और u या c के लिए अगर कोई फार्मूला आएगा या क्वेश्चन दिया रहेगा तब यह फार्मूला लगाएंगे। अगर कहीं पे q और c पूछा या पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो यहाँ पे यह लगाएंगे। बात समझ में आ रहा। अभी एक केस और है स्पेशल केस, पहले इसको क्या करिए उतार लीजिए, फिर बता फिर से दोबारा एक बार और रिवीजन कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले एक बार और इसको उतार लीजिए फिर रिवीजन कराएंगे, ठीक है। एक स्पेशल केस और देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक स्पेशल केस और, सिंपल सी बात तो जान रहे हैं आप लोग, चीजें जान रहे हैं। क्या आप लेके आए हैं, लेके आए हैं स्पेशल केस सेकेंड, स्पेशल केस सेकेंड, वो भी जरूरत है, क्यों, क्योंकि फार्मूले में लगेगा, इसलिए हम बता रहे हैं वो चीजें, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो वो आएगा तो परेशान हो जाएंगे कि सर तो बताया नहीं है, तो एक फार्मूला यह तो लर्न करना ही है, एक फार्मूला ये भी है और एक फार्मूला और चला रहे हैं वो भी है। तो देखिए क्या हो जाता है, c इक्वल टू क्यू बाई वी, अब यह वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह होगा u इक्वल टू, क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1/2 c के जगह क्या हो जाएगा, q बाई v इंटू हो गया v स्क्वायर, तो एक v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा u इक्वल टू 1/2 q इंटू v, यह हो गया नया फार्मूला, c के जगह q बाई v लगा दिए, v से v का है। तो इन तीनों फार्मूले का यूज करके यहाँ पे जो जितने क्वेश्चन होंगे वे सब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो ये तीनों फार्मूला आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप लोगों को फिर से इस चीज को बताने वाले हैं, ठीक है, कैसे स्टार्टिंग से कौन कौन से फार्मूला लर्न करना, कैसे लगाना है, फिर इसके बाद से आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले इसको क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया, चलिए देखिए स्टार्टिंग कहां से हुआ है, स्टार्टिंग आपका यही हुआ है कि दो प्लेट है, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी आप कैपेसिटर कैपिटल सी, ठीक, और इसका जो पोटेंशियल है कितना है, वह भी है, ठीक है। यह हम क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए हैं फर्स्ट में, ठीक। अच्छा एक चीज और सुनिए, इसका जो चार्ज होगा वह क्यों होगा, अब उसी चार्ज को किसी दूसरे जगह से लेकर आने में जो किया गया वर्क डन होगा वही तो निकालना है। अगर वर्क डन आपको पता चल गया तो वही है आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी, बस इतनी सिंपल सी लॉजिक आप लोगों को जानना है, ठीक है। अगर यही है तो हम कहे क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लीजिएगा, हम तो बना चुके हैं, फिर से दोबारा जरूरत नहीं है। तो पहले हम कहे क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में चलना चाहिए। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या कहे थे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि यह था v इक्वल टू W/Q, यह था मतलब यह पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल डिफरेंस का, और दूसरा था c इक्वल टू Q/V, ठीक है। यही दोनों लर्न करना था। तो हम कहे क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना, वर्क डन देखना है। तो अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज करेंगे तो W इक्वल टू या DW, जो छोटी सी यह बताए थे कि पहले आप लोग देख लेंगे कि जो छोटा सा चार्ज होगा वह लेकर जाने में कितना वर्क डन कर रहा है, यही करना है। इसीलिए हम क्या किया, DW लिखे हैं वर्क डन के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा DW इक्वल टू या क्या हो जाएगा V इंटू
डी क्यू। क्यों? क्योंकि भी जो होगा वह कांस्टेंट है, इसीलिए भी के लिए यह लिखते हैं। और डी क्यू है, अभी छोटा सा चार्ज लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए वर्क डन डी डब्ल्यू। इसीलिए इंटीग्रेट करेंगे, धीरे धीरे इंटीग्रेट कर लेंगे, पूरा पता चल रहा है कितने आ रहे हैं। देखिए अब यह हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लिए थे? फर्स्ट बना लिए थे। ठीक, अब इसके बाद से इसको चेंज किए थे, इसको चेंज किए थे, क्या हो गया था? v इक्वल टू यह आ गया था q बाई सी। यह था इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। और यही वाला सेकंड वाला किसमें पुट करना है? फर्स्ट में। क्या कहे थे? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड पुट इन फर्स्ट। किसमें? फर्स्ट में। तो हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू इसके जगह क्या हो जाएगा? q बाई सी इंटू क्या हो जाएगा? डी क्यू। यही आएगा। अब हम कहे थे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे। ठीक है, अब बोथ साइड क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। बोथ साइड इंटीग्रेटेड। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या कर, ऐसे सांप बना लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहां तक? डब्ल्यू तक वर्क करेंगे। ठीक है, अब फिर इक्वल लगाएंगे। कहे थे जो क्यू नहीं सी जो है वो कांस्टेंट है। सी क्या है? कैपेसिटर उन दोनों प्लेटों के बीच में वो क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो 1/c को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगर तो बचा क्या है? शुरुआती में जो चार्ज रहा होगा जीरो रहा होगा, लेकिन लास्ट तक ले जाते बहुत सारे चार्ज हो गए, वो मान लेते हैं क्यू है। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा? बचा क्या है? क्यू डॉट डी क्यू। आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हो जाएगा क्यू डॉट डी क्यू हम लिख रहे हैं। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं बताइए? और इतनी बातें समझ में आ रही है तो सिंपल सी बात थी। हम कहते क्या? पहले हाईएस्ट टू लोअर में जाना है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहां से डब्ल्यू डी डब्ल्यू लगाएंगे। ब्रैकेट पहले जीरो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू इक्वल लगाइए। फिर इसका इंटीग्रेशन बताए थे, मतलब 1/c तो रहेगा ही, और इसका इंटीग्रेशन बताए थे। कोई भी दिया x डॉट dx दिया है तो इसका जो होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा इंटीग्रेशन। तो अगर यहाँ पे आपका दिया है q डॉट डी क्यू दिया है बाई, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। ये जानना है। ठीक है, यह है फार्मूला। अगर x है तो यह फार्मूला अलग में कराते हैं, लेकिन यहाँ q दिया है तो क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर बाई 2 और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, कहां से? जीरो से कहां तक? q तक। ठीक, अब क्या कहे हैं? यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाईएस्ट टू लोअर, पहले w के जगह w रखते हैं, फिर माइनस लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, फिर w के जगह जीरो रखते हैं। वही काम अभी लिखेगा, यहाँ पे लिखेंगे। क्या कहे हैं? देखिए यहां से क्या करेंगे? w के जगह w माइनस एक बार क्या लगाओगे? जीरो। w के जगह जीरो। उसी तरह से 1/c रहने दीजिए। एक बार q के जगह q रखेंगे तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर q के जगह क्या रखना है? जीरो। तो जीरो स्क्वायर बाई 2 होगा, जीरो स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में। तो क्या हो जाएगा? w सिर्फ बचा, यहाँ पे 1/c बचा। ठीक है, यहां से पूरा टोटल खत्म हो गया, बचा क्या? q स्क्वायर बाई 2। अगर इसको जो बुक में अगर मिलाना है बुक के तरीके से, बुक में कैसे दिया है तो वहां ऐसे दिया w इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर बाई c, ऐसे दिया है फार्मूला। प्रूफ करिए। देखिए 1/2 q स्क्वायर बाई c, समझ में आ रहा बात की नहीं? अच्छा, अगर यह हो गया तो स्पेशल केस नंबर फर्स्ट क्या बताए थे? हाँ, अरे मल्टीप्लाई ही है ना, ये मल्टीप्लाई है ना इसमें, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 इधर रखो, c इधर रखो, बात यही है। ठीक है, अच्छा स्पेशल केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है c इक्वल टू q बाई v पढ़े हैं। अगर v और v में अगर डिफरेंस पता करना है तो क्या करोगे? v इक्वल टू क्या हो जाएगा? q बाई c। अब यही वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे? अरे ना, q इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इंटू v। अरे तो वही ना रखना पड़ेगा ना। देखो क्या हुआ है? c इक्वल टू q बाई v है ना, तो q के जगह यहाँ रखना है तो क्या हो जाएगा? q इक्वल टू c इंटू v। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, तो q के जगह क्या हो जाएगा? c इंटू v। तो क्या रखेंगे? हो जाएगा w, यहाँ पे u भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। हम दोबारा समझा रहे हैं तो इसको समझिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? w इक्वल टू 1/2, यहाँ पे q के जगह हो गया c v का स्क्वायर और बाई हो गया c।
होगा कि नहीं, एक सी से एक सी उड़ा दीजिएगा तो बचेगा क्या यहाँ से u इक्वल टू 1/2, यहाँ बचा सी भी स्क्वायर, यही बचा। फर्स्ट केस यह था। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस यही गए थे c इक्वल टू क्यू बाई भी रखना, तो सेकंड केस रख लीजिएगा यहीं पे। इसके जगह रखेंगे क्या हो जाएगा u इक्वल टू 1/2, c के जगह हो जाएगा q बाई भी इंटू भी स्क्वायर, एक भी से एक भी उड़ गया, आ जाएगा u बराबर 1/2 q इंटू, यह हो गया नया फार्मूला। मतलब इन तीनों फार्मूले पे क्या होगा, क्वेश्चंस जो होंगे सॉल्व किए जाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट, देखिए बाबू क्या है ना, अगर स्पेशल केस नहीं समझते हैं तो वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब फार्मूला तो हम तो कर लिए, मान लीजिए हम फार्मूला जो प्रूफ हो गया था w इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, अगर यह तो लगाते चले जाएंगे, लेकिन इसी में अगर भी वाली वैल्यू आ गई तो कंफ्यूज होने लगेंगे, अब भी को कैसे करें। इसलिए जब भी हम बताएंगे जो भी डेरिवेशन होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहले यह जानना है, फिर उस स्पेशल केस पे ध्यान देना। अगर स्पेशल केस नहीं समझेंगे तो जितने इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप हल ही नहीं कर पाएंगे, किसी भी एग्जाम में चल जाएंगे। और बिना क्वेश्चन हल किए फिजिक्स का एक भी, देखो एक भी डेरिवेशन अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे इस सब चीज पे, ठीक है। ये बातें आप लोगों को अगर समझ गए होंगे तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन लगवाते हैं। पहले हम क्या करते हैं ना, जितने इसके फार्मूले आए फार्मूले को हम एक किनारे लिख लेते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे सॉल्व कराते चलेंगे, ठीक है। तो फार्मूला आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जानना क्या है, एक एक फार्मूला। अच्छा चलिए, फार्मूला है क्या, फर्स्ट फार्मूला क्या आया था जरा बोलते जाओ तो देखिए, u इक्वल टू क्या आया था 1/2 c, फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट यही था, क्या है जी, फर्स्ट यही ना किए थे 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, फर्स्ट फार्मूला है। फार्मूला ब्रैकेट में बंद नहीं करते हो क्या, तब क्यों भूल जा रहे, यह देखो यह हो गया। फिर दूसरा वाला क्या है, u इक्वल टू 1/2, यह आया था सी भी स्क्वायर, सेकंड हो गया। थर्ड जरा बता दीजिए u इक्वल टू क्या आया था, क्यू भी था, क्यू भी स्क्वायर। अच्छा देखिए तो एकदम सही था, सी भी स्क्वायर, तुम तो पूछते रह जाओगे, देख रहे हैं। थर्ड वाला फार्मूला क्या हो गया, u स्क्वायर बराबर आया था 1/2 क्यू भी, यह आया था थर्ड वाला। इन्हीं तीनों पे क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अगर यह नहीं निकाल पा रहे हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को, यही चीजें आप लोगों को क्या करना है, पहले जानना है बाबू। जब तक यह नहीं होगा एक भी फार्मूला और मूला हल नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद से रोना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखिए तो बहुत इजी लग रहा है, दे दिया है। चलिए यह फार्मूला हो गया, सुनिए क्या कह रहा है, सबसे इजी क्वेश्चन है। यह अगर पूछेगा भी ना तो एक नंबर से ज्यादा नहीं, वो भी क्या देगा, एमसीक्यू देगा। क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा, क्योंकि बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिको फैरड। ओहो, 1 पिको में कितना होता है कोई बताएगा, 1 पिको फैरड दिया है, पिको फैरड, पिको में 1 पिको में 10 टू द पावर माइनस, ओह माय गॉड। यह तीनों फार्मूले हैं, इसी फार्मूले से कोई कहीं पे है फार्मूला लग सकता है, कहीं पे है, कहीं पे है। तो आप लोगों को लर्न कर लेना है u इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई वी, फर्स्ट फार्मूला। दूसरा फार्मूला है u इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है u इक्वल टू 1/2 क्यू वी, ठीक है। तीनों फार्मूला फिर से बोल रहे हैं, u इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, और सेकंड फार्मूला u इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। थर्ड है u इक्वल टू 1/2 v इंटू क्यू, ठीक है। इतने फार्मूला आप लोगों को नहीं, q इंटू वी, ठीक है। यह फार्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए, तभी यह फार्मूला से आप लोग जितने क्वेश्चन हैं हल कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है द कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिको फैरड, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कैपेसिटेंस c होता है। जब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पहले यही तो लिखना पड़ेगा, कैपेसिटेंस c क्या दिया हुआ है, c दिया है आप लोगों का 100 पिको फैरड। तो इसको चेंज कर लीजिए, यह होता है आप लोगों का 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12,
ये किसमें आएगा 5, पी को कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 12। आपसे लर्न करेंगे कि क्या होता है अगर कहीं पी को दिया है, माइक्रो दिया रहा था 10 टू द पावर माइनस 6 होता, नैनो होता तो 10 टू द पावर माइनस 9 होता, मैक्रो होता 10 टू द पावर माइनस 10 होता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यह हो गया कैपेसिटर का। फिर उसके बाद से दिया हुआ है कि चार्ज ऑन द वोल्ट, V इक्वल टू कितना दिया है, दिया आपको 50 वोल्ट। ऐसे कभी भी हो ना तो पहले यह लिख लिया करिए। फिर कह रहा व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द, मतलब एनर्जी यू पूछ रहा है कितना होगा, तो देख लीजिए सी भी किसमें दिख रहा है, तो सी भी इसमें दिख रहा है। सेकंड वाले में स्पेशल केस नंबर फर्स्ट है। अब बच्चे क्या करते हैं, लर्न कर लेते, प्रूव कर लेते। अब लगाना रहता क्वेश्चन, अब सोचते सर तरीका तरीका नहीं किया है। इसलिए स्पेशल केस जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा u इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू क्या दिया, C की वैल्यू दिया हुआ है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं, 50 का स्क्वायर, 50 माने ना 2 कट गया। अच्छा ये हो जाएगा 50 50 25 250, मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा 3 हो गए हैं। एक काम करते हैं ना, सुनिए, ये हो गया 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, है ना। तो भाई काम है यार, इसका ये तो कर ले। 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू लगा है 50, कितना आ गया 12,000 5,000, हाँ कितना है, सही है गलत है, लग रहा है गलत, 1,25,000 सही था, हमें लग नहीं रहा सही है। यही आता क्या, हाँ कितना है, इक्वल टू 1,12530 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, है ना। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस ऐसे u इक्वल टू, अरे तो खत्म, लर्न कर लीजिएगा, u इक्वल टू, ठीक है क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1.25 इंटू 10 टू द पावर, ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉइंट यहां लगा रहे थे 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 होगा क्या, ठीक है, पॉइंट से रिलेट करना, यहां से इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है, माइनस करिए क्या हो जाएगा, यहां से 12 में 5 घटेगा माइनस 7 आएगा क्या, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अगर u है तो u है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका जरा बता दीजिए क्या हुआ, क्या कहते हैं उसको, इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, बस ये आपका आंसर। एक नंबर का सवाल है, कोई दिक्कत हो किसी को कहीं पे भी तो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन पे तुरंत चलेंगे, पहले इसको उतारिए अच्छे से। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले अगर ऐसे देंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन देंगे तो यह इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर, यह फार्मूला लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ लो, पहले समझिए फिर बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। दिया हुआ है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी 999 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 8 माइक्रोफैराड दिया, मतलब क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी जो U है वह दिया हुआ है, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब C की जो वैल्यू दे दी गई है वह कितना दिया गया है, वह दिया है आपका 8 माइक्रोफैराड। ये बातें समझ आ रही थी, अरे यार कहाँ परेशान कर रही है, मिठाई नहीं लगा उस पर जी, चल रही है, क्वेश्चन बता देते हैं। तो क्या हो जाता जरा बताइए, C इक्वल टू क्या आ गया 8 माइक्रोफैराड, समझ में आ रही है बात की नहीं, बताओ, जो बताया जा रहा है यह दिया, कैलकुलेट द इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, इतना है, मतलब 8 माइक्रोफैराड है कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा तो इसको माइक्रो को चेंज करिए तो हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड, माइक्रो को चेंज करेंगे 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह कह रहा है इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 वोल्ट टू 30, इंक्रीज कर रहा, मतलब पहले फर्स्ट टाइम में क्या था, V1 की जो वैल्यू थी वह थी 20 वोल्ट, समझिएगा, फिर जो V2 की वैल्यू आई है वह क्या हो गया है 30 वोल्ट। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसकी द पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वही कैलकुलेट द इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा बात है कि मतलब यह होगा, कह रहा कैलकुलेट द इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, बताइए इसका इंक्रीज कितना हुआ। तो ऐसे देखने से तो लग रहा है कि 10 वोल्ट का इंक्रीज हुआ है, वोल्ट का हुआ, लेकिन हमको पोटेंशियल एनर्जी दिखाना है, ठीक है, ना कि वोल्ट दिखाना है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दिखाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दें तो करना क्या है, बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा माइनस करिएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं U टोटल इक्वल टू U2 माइनस U1। तो बड़े वाले में छोटे वाले को क्या करते, माइनस करते। U पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा और बड़े में से छोटा अगर घटा देंगे पता चल जाएगा ना कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो है कितना ज्यादा वो हो गया, यही तो होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यह हो गया फार्मूला क्या बन के आ गया, ऐसे आ सकता है कि U इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा ये बात, यहां से हो जाएगा U इक्वल टू, यहाँ पे देखो CV का स्क्वायर AB स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा C/2, यह हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां से हो गया U इक्वल टू C की वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6/2, ब्रैकेट लगाइए, V2 की वैल्यू जरा देखिए 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 4 जा 8 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा U इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक। अच्छा, 3 3 का 900 हो जाएगा, 2 2 4 400 हो गया, ठीक है। अब यह हो जाएगा U इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, या 9 से 400 घटेगा 500 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5 चौका 20, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिएगा 2000 इंटू U इक्वल टू 2000 और माइनस क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, तो है 3 ठो सुनना है, तो U इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं क्या, 3 को प्लस होगा, घट गया इतना आ जाएगा 2। अब यह आपका आंसर क्या है, सही, उतारिए JULE, JOULE होता है, चलिए भावना समझना, JOULE, और सब तो होशियार होंगे, हम खाली रास्ता दिखा रहे हैं, हम खाली रास्ता दिखा रहे हैं, JOULE, हाँ ठीक है, 1 घंटा हो जाए, कम से कम 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, कल बचेगा आप लोगों का 1 डे ग्राफ जनरेटर। इसमें न कौन फार्मूला, उसमें न कौन सवाल लगेगा न कुछ, खाली देखना कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है, उसके बाद से वर्किंग कैसे, नहीं वर्किंग कैसे है उसका, उसमें फार्मूला नहीं, डायरेक्ट हुआ देता, कहेगा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वर्किंग, ठीक है, ये चीजें बताइए। और हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत आसानी क्वेश्चन होगा, अभी देखना तो धड़ाधड़ लगा होगा। क्या दिया है, ध्यान से देखिए, एकदम सेम उसी तरह का है कि नहीं, सवाल में उसी टाइप का है, फार्मूला तो याद रहना चाहिए, इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, फार्मूला लर्न कर लीजिए यार, ये रवि पेन पकड़ के ले जाओगे इसको, देखो क्या क्या दिया है, दिया है फाइंड द चार्ज इन एनर्जी ऑफ ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, C इक्वल टू कितना दे दिया है, देखिए C इक्वल टू कितना दे दिया माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, तो चेंज करिए 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड, ठीक है। अब व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज फ्रॉम 100, पहले 100 था, उसके बाद कितना हो गया 200,
तो V1 की वैल्यू हो जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 200। फार्मूला लगाएंगे, क्या पूछा है आप लोगों का क्या चीज U पूछा है, U पूछा तो लगा लीजिए, क्या लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला U इक्वल टू U2 माइनस U1, होगा कि नहीं? हाँ ना, ये सब स्टेप भूलो मत, क्योंकि कोई पूछ लिया कहां से ला के रख रहे हो तो बेइज्जती हमारा करवा दोगे। तो क्योंकि किनसे पढ़े थे, वो सर्विस पढ़े थे, वो बताइए नहीं किए थे। U इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1/2 सब में कॉमन है, C भी कॉमन है, तो क्या करेंगे डायरेक्टर लिखेंगे C/2 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, सबकी वैल्यू रख लीजिए स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बहुत सही, गुड 10 × 10⁻⁻⁶, फिर वही हो जाता 2 हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे, यह कितना हो जाएगा 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यह हो गया तो क्या करें, 2 5 जा 10, U हो गया 5 × 10⁻⁻⁶ हो गया। अरे यार मुझे चल रही है ना कि नहीं चल रहा है, अरे तो कत्ल कर देंगे यार ये। देखो अभी आ जाएगा कितना 440 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 कितना 0 40, समझ रहे हो कि नहीं। यह माइनस करेंगे कितना आएगा, U इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁶ × 3 कितना 0 40 होगा। अच्छा, अब क्या कर लें, इसको ऐसे लिख सकते 5 में 15 हो जाएगा, तो 15 और के 0 4 0 1 2 3 4 0 10⁻⁻�6 हो जाएगा। अच्छा, इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.5 इंटू, सुनिएगा 1 2 3 4 5 6, पूरा खत्म हो जाएगा कि खाली आएगा आंसर कितना, U इक्वल टू 1.50, नहीं समझे, देखो 10⁻⁻⁶ 1 2 3 4 5 1 2 3 4, अरे नहीं रुक जाओ, तब पर क्या हुआ 1.5 × 10, रुक जाओ, हाँ वही 10⁻, अच्छा हाँ यह हो जाएगा कितना है 5 × 5 या 15 हो जाएगा, यह हो गया 15 इंटू 10⁻, आ जाएगा जरा देखेंगे 1 2 3 4, सुन लो ध्यान से, क्या हो जाएगा 10⁻4, और 6 में से 4 घटा 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हाँ ठीक तो है, देखो ना यह 5 में 15 हुआ, और यहाँ 1 2 3 4 10⁻4 होगा, 4 में से 6 जाएगा -2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो U इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻1, ठीक है, JOUL जी। आप 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड इतना कितना, ये बताओ हो जाएगा क्या, छोड़ दे, एकदम सेम वही काम करना है, एकदम सेम वही है, वहां 100 था 200 था, और वहां पे दिया था 8 माइक्रोफैराड था, यहाँ 6 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा ये भी क्वेश्चन, और करके कमेंट में बताइएगा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आलसी अगर करोगे नहीं करेंगे, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उतार लिया। अच्छा हाँ, इसका आंसर कितना आ रहा है, अब जो भी आएगा आ जाएगा, बता देंगे बाद में, दे दीजिएगा। जब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, जिस तरफ से कर रहे थे इस तरफ का जा रहा था,
चलो यह क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। दिया है एक कैपेसिटर इज गिवन ए चार्ज ऑफ सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं क्यू, चार्ज क्या होता है क्यू, ठीक है डायरेक्ट आ रहा है सोल्यूशन पे। क्यू दिया है 0.5 माइक्रो कूलम, तो यह क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि माइक्रो जूल एनर्जी, मतलब यू की वैल्यू कितना दे दिया है 0.25 माइक्रो जूल, तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। बताइए होगा कि नहीं, बोल रहा हूं। दो चीजें दिया हुआ, कारक कैपेसिटेंस बताइए, सी की वैल्यू क्या होगा, कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। फार्मूला लर्न रहेगा तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, Q नहीं U इक्वल टू C इक्वल टू कहां जा रहे हो, U इक्वल टू क्या था 1/2 Q स्क्वायर बाई C। वो माइक्रो कूलम से किसमें चेंज हुआ है, माइक्रो कूलम को चेंज किए, देखो दिया है माइक्रो कूलम, तो माइक्रो का होता है 10 टू द पावर -6, तो -6 C मतलब कूलम, ठीक है, समझ रहे हो बात की नहीं है, ठीक है। क्या है जरा देखिए, फार्मूला था 1/2 Q स्क्वायर बाई C, जरा देख लीजिए बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए है ना फार्मूला। अच्छा अगर यह फार्मूला है तो यहाँ पे जरा देखिए, तो अगर यह फार्मूला आप लोगों को आ गया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया हो तो लर्न करेंगे, नहीं लर्न करेंगे तो अपना जानेंगे आप लोग, हम तो है बताने वाला, रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां से क्या करेंगे आप, वैल्यू रख लीजिए, लेकिन वैल्यू कैसे रखेंगे, एक काम करते हैं इसको इधर लेके जाएंगे, C इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई U लिख सकते हैं क्या, बताइए, कर सकते हैं, तो वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा C इक्वल टू 1/2 Q की वैल्यू कितना दिया, Q की वैल्यू दिया है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, बाई लगाएंगे U की वैल्यू दिया है 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6, तो C इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे यह हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2 हुआ, इंटू लगाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 होगा 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। इतना तो होशियार होंगे, क्यों, क्योंकि दो बार है तो दो बार लिख दिए, यहाँ दिया 0.25, देखिए है दोनों खलास हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 और 2 पे पॉइंट हो जाएगा, लगा देंगे और 10 टू द पावर कितना है -6 है, एक तो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यह है आधा, किसी का तो हो सकता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6, नहीं है सॉरी, ये आधा है ना, हाँ, तो हो जाएगा C क्या आया है कूलम कैपेसिटर, तो फैराड किसको नहीं बताओ, या फैराडी, सही बोला ना, या फैराडी दिया है, या फैराडी ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत परेशानी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो हल कर लोगे नहीं, बताओ हो जाएगा। कह रहा है कि बाय गिविंग इतने माइक्रो कूलम, मतलब ये C की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं क्या कहते हैं इसको, Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू Q इक्वल दे दिया 0.6 माइक्रो कूलम, तो हो जाएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक। फिर दिया हुआ है कैपेसिटर जूल, मतलब ये एनर्जी U इक्वल टू दे दिया है 45 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कैपेसिटर पूछ रहा है, कितना आसान सवाल है बताइए। तो C इक्वल टू क्या होता है Q बाई, नहीं ये नहीं लगेगा, ये भी तो लगा सकते हैं यार, लग सकता है C इक्वल टू Q बाई V, अच्छा है U है पोटेंशियल एनर्जी, बताओ तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा, बोलिए। U इक्वल टू हाँ C V स्क्वायर, नहीं Q और C आए, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, हाँ ठीक है। तो कहाँ फार्मूला लिखे नहीं होगा जी, तो लिखिए तो यहाँ कंफ्यूज इतना ज्यादा हो कि मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा,
दिक्कत है, सामने रखा हुआ है, तुम खा नहीं पा रहे हो उस चीज को, कोई दूसरा खा के चला जाएगा। चलो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे u इक्वल टू लगाएंगे 1/2 हो गया इंटू q की वैल्यू क्या दिया है 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई लगाएंगे, अच्छा इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू लगा बाई हो जाएगा c 45 इंटू 10 टू द पावर -4। तो कुछ गलत हुआ है, बहुत बड़ी गलती है, पता है क्या गलती है, हमको लाना है c की वैल्यू, तो इधर जाएगा तो c इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे q स्क्वायर बाई u होगा, ठीक है ना, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन एकदम सेम ही तो लग रहा है, शायद पिछला वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, तो जी बोलो नहीं था, ऐसा नहीं था, भी पूछा था क्या उसमें, सी पूछा था, सी पूछा था, चलिए ठीक है, और इसमें क्या पूछा है सी वही बोलना है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे c इक्वल टू 1/2, q की वैल्यू क्या दिया, q की वैल्यू दिया 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर, बाई लगाएंगे, यह दिया है 45 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक, तो जाएगा c इक्वल टू 1/2 इंटू लगाएंगे 6.6 6 पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 0.36, ठीक, 10 टू द पावर -12 क्या, अच्छा 45, बाई लगा रहे हैं या 45 हो गया इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा, अच्छा यह हुआ, अब 3 से कटेगा, ठीक है, 3 9 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, हाँ, अरे देखो देखना, ध्यान से देखना, यह 0.80 हुआ, अब इसमें 3 9 जा, ठीक है, ये होता ना 3 9 जा, नहीं 3 6 जा, हाँ वही, अब यहाँ पे 3 1 जा, 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 पॉइंट लगेगा, 3 5 जा, तो आ गया कितना c इक्वल टू, यह देखो 0.2/5 इंटू यह जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, +4 हुआ 8 हो जाएगा, यहाँ से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा c इक्वल टू 2 और नीचे हो गया 15, समझ गया, 2 1 जा 2, यह हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25, मतलब 25 का अगर आप भाग दीजिए 1 में, 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा 25 हो जाए, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0.04 इंटू 10 टू द पावर -8 होगा, देखो 25 का 1 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ रहा है कितना 0.004, अब यहाँ c इक्वल टू करेंगे कितना आएगा, यह आ रहा है 10 टू द पावर -8, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर -2, हो जाएगा 10 टू द पावर -10, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -10 आ जाएगा, बात समझ आ रहा है क्या, 2 पॉइंट इधर जाएगा तो कितना 10 टू द पावर -2 और -8 मिलकर 10 टू द पावर -10, यह आ जाएगा कैपेसिटर का क्या होता है, यह आता है, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब सवाल क्या करने पड़ेंगे, हल करने पड़ेंगे, ठीक है, चलिए ये खत्म हो गया, अगला नेक्स्ट है, और पीछे की जितने भी वीडियो अगर नहीं आते होंगे आप लोगों को तो ये आपके क्लासेस पे जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को ये सब वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा बता रहे हैं, मर्जी करेगा तो